हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम इंश्योरेंस क्लेम के क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। इफ फायर ब्रोक आउट इन द गोडाउन ऑफ बिजनेस हाउस ऑन 8 जुलाई 2021। 8 जुलाई 2021 को बिजनेस हाउस में क्या लगी? आग लगी। गुड्स कॉस्टिंग 2,03,000 स्मॉल सब गोडाउन रिमेन अनअफेक्टेड बाय फायर। इसका मतलब है कि मेरी मेन दुकान से थोड़ी सी दूर एक सब गोडाउन है, छोटा सा गोडाउन है, उसमें 2,03,000 का माल पड़ा हुआ था। अब ये बताओ, माल तो मेन गोडाउन में आग लगी है, तो वो आग जो दूर गोडाउन है क्या उसमें भी इफेक्टेड होगा? क्या नहीं होगा? तो ये सेव्ड गुड्स हो गया। ये क्या हो गया? सेव्ड गुड्स हो गया। ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स रिट्रीव्ड, रिट्रीव्ड यानी बचा लिया गया है इन डैमेज कंडीशन में फ्रॉम द मैन गोडाउन वर वैल्यूड एट 1,97,000। ये कह रहा है कुछ गुड्स है जो मैन गोडाउन से बिल्कुल डैमेज कंडीशन में बचाया गया है, और ऊपर वाला गुड है जो आपके सब गोडाउन से बिल्कुल प्रॉपर गुड कंडीशन में बचा लिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही साल्वेज गुड्स है, सेव्ड गुड्स है। फॉलोइंग पर्टिकुलर अवेलेबल आपको दे रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, और आपको देखो आग कब लगी है? 8 जुलाई 2021 को, और ये बोल रहा है स्टॉक लास्ट बैलेंस शीट 31 मार्च 2021, यानी पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है, वो है 15,72,000। और पिछले करंट ईयर का यानी करंट ईयर का 8 जुलाई तक जिस डेट को आग लगी हुई डेट तक का परचेज दे रखा है 37,10,000। करंट ईयर की आपको सेल्स दे रखी है 52,60,000, और जीपी रेशो भी आपको दे रखा है 30% ऑन सेल्स। क्लियर बात है? बोलिए क्लियर। ओके। उसके बाद ये बोल रहा है कि बिजनेस हाउस ने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है 10 लाख की। कितने की? 10 लाख की। पूरा जो स्टॉक है उसके लिए ना आपको कंप्यूट करना है कि कितना क्लेम हमको एक्सेप्ट होगा। ठीक है, करें स्टार्ट। क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम हुई ना होगी, है ना? क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलो करे क्वेश्चन, बोलो फटाफट करें। चलो तो अपन क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा साइड में इधर ले लेते हैं, मैं बार बार आपको क्वेश्चन दिखाता रहूंगा। सबसे पहली बात तो अपन को ये देखनी पड़ेगी कि पिछले साल का अपन को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है क्या, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है क्या, क्योंकि जिस ईयर में आग लगी है फायर ईयर आपका है 21 एंड 22। ठीक है, और आपका लास्ट ईयर है 2021। ठीक है, और इसका ट्रेडिंग अकाउंट अपन जो बनाते हैं, इसका जो ट्रेडिंग अकाउंट अपन बनाते हैं वो बनाते हैं जीपी रेट के लिए। ठीक है, और यहां पर जो ट्रेडिंग अकाउंट अपन बनाते हैं, यहां पर जो अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वो बनाते हैं क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए। तो क्वेश्चन में जीपी रेट तो गिवन है, तो इसका तो अपन को बनाने की जरूरत है ही नहीं। आगे बात समझ में? तो अपन को फायर वाले ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सिंपल सी बात है समझ में। चलो कैसे बनाते हैं? इसका बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट।
मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 21-22 का। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक। क्या दिखाते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक। तो देखिएगा ओपनिंग स्टॉक क्या है आपका। ओपनिंग स्टॉक है आपका पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का क्या हो जाएगा ओपनिंग, और पिछले साल का यहाँ पर देखो आपको क्लोजिंग दे रखा है। लास्ट बैलेंस शीट का आपको 15,72,000 दे रखा है, तो इस साल का वो क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, लिख दो 15,72,000। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आप परचेज पर। ये जो परचेज दिखाई जाती है वो नेट परचेज दिखाई जाती है ना, क्लियर। अब नेट परचेज कैसे आएगी? नेट परचेज देखो आप यहां से निकालो, आपको डायरेक्टली परचेज ही दे रखी है। क्या दे रखी है? परचेज दे रखी है। परचेज फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2021 से जिस डेट को आग लगी है उस डेट तक की परचेज दे रखी है 37,10,000। क्लियर है? 37,10,000 यहाँ लिखो 37,10,000। क्लियर, कोई दिक्कत? इसके बाद अपन आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो अपन नहीं ले लेंगे। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं अपन बाय सेल्स। सेल्स भी क्या आती है? नेट, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर सेल्स क्या है। सेल्स है देखो, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर सेम पीरियड यानी करंट ईयर का 52,60,000, 52,60,000, 52,60,000। यहाँ पे लिख दो सेल्स 52,60,000। ठीक है, अब दो चीज है यहाँ पर, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट और एक यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका बैलेंसिंग फिगर से आएगा बेटा। ये आपका क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर से आएगा। रीजन क्या है बैलेंसिंग फिगर से आने का? कि आपको यहाँ पर जीपी रेट दे रखी है लास्ट ईयर की, एवरेज जीपी रेट दे रखे आपको 30% ऑन सेल्स। ठीक है, तो आ जाओ आप 30% ऑन सेल्स पर। सेल्स आपकी है 52,60,000 का 30%। देखो निकालो कितना आया, 52,60,000 का 30%। ये आ गया आपका 15,78,000। और बैलेंसिंग फिगर में आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा एट द डेट ऑफ फायर, एट द डेट ऑफ फायर, एट द डेट ऑफ फायर। ठीक है, आगे बात समझे। चलो निकालो, देखो 15,72,000 प्लस 37,10,000 प्लस 15,78,000। ठीक है, इसका टोटल आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है आपका 68,60,000। 68,60,000 इसमें से लेस हो जाएगा 52,60,000, तो आपका ये आ गया 16 लाख। बैलेंसिंग फिगर में आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया एट द डेट ऑफ फायर? 16 लाख आ गया बेटा। कितना आ गया? 16 लाख। ठीक है, फटाफट समझ में आया? पक्का? ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया बेटा, ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। इसे हम कहेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। इसे हम क्या बोलेंगे? स्टेप नंबर फर्स्ट बोलेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो नोट डाउन कर लिया। चलो नेक्स्ट पे आ जाए। हाँ जी भैया, नेक्स्ट पे आ जाए। स्टेप नंबर सेकंड।
हम अब निकालेंगे स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड कैसे निकलती है देखिएगा। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड हम निकालते हैं नेट लॉस। क्या निकालते हैं? नेट लॉस, कैलकुलेशन ऑफ नेट लॉस। ठीक है, नेट लॉस हमारा क्या आएगा वो हमको निकालना है ना। कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एट डेट ऑफ फायर कितना है? 16 लाख। इसमें से हम लेस कर देंगे सेव्ड गुड्स। क्या लेस कर देंगे? सेव्ड गुड्स। जो कि सेव्ड गुड्स कितना दे रखा है? सेव्ड गुड्स क्वेश्चन में देखो कहां दे रखा है। 2 गोडाउन में हमने माल बचाया है, 2 गोडाउन में हमने माल बचाया है। एक तो बचाया हमने गुड कंडीशन में, एक तो हमने ये बचाया था गुड कंडीशन में सब गोडाउन से, एक हमने बैड कंडीशन बचाया था मैन गोडाउन से। ठीक है, 2,03,000 और 1,97,000 लिख दे। यहां पर आप लिखना चाहो तो लिख लो गुड कंडीशन, कंडीशन में बचाया अपन ने 2,03,000 और बैड कंडीशन में बचाया अपन ने 1,97,000 और आपका अब सेविंग आ गया, यानी आपका नेट लॉस आया है कितना? ये नेट लॉस आ जाएगा आपका। अमाउंट कितना जाएगा कैलकुलेट करो। 16 लाख में से आप लेस कर दो सीधे सीधे 4 लाख, 12 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो फटाफट, कोई दिक्कत बोलो नहीं है? आगे चले, पक्का आगे चले। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड पर चलते हैं। नोट डाउन हो गया ना? स्टेप नंबर थर्ड पर चलते हैं। स्टेप नंबर थर्ड पर चलते हैं। स्टेप नंबर थर्ड में आपका है, स्टेप नंबर थर्ड पर है आपका, समझ में आया? स्टेप नंबर थर्ड, क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। ठीक है, सबसे पहले अपन को ये चेक करना है कि वो अंडर इंश्योरेंस है या ओवर इंश्योरेंस है ना। तो आपको देखो सबसे पहले ये देखना है पॉलिसी अमाउंट। आपका पॉलिसी अमाउंट क्या है और आपको पॉलिसी लेनी कितने की चाहिए, पॉलिसी टू बी टेकन। मैंने आपको थ्योरी में बताया था आपको क्लोजिंग स्टॉक के बराबर पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक पूरा जल जाता तो हमारा मैक्सिमम लॉस वही होने वाला था। तो उतने की कम से कम पॉलिसी होनी चाहिए आपकी, है ना। अब देखो पॉलिसी अमाउंट आपको दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने दे रखा है 10 लाख का। देखो ये दे रखा क्वेश्चन ने 10 लाख। ठीक है, दे रखा है 10 लाख का दे रखा है, तो 10 लाख का आपका पॉलिसी का अमाउंट है 10 लाख। और पॉलिसी लेनी कितनी चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक के बराबर। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 16 लाख। एट गोडाउन, जो गोडाउन में है ना, एट गोडाउन। ठीक है, बताओ आपको 16 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहिए था, आपने इंश्योरेंस ले रखा है कितने का? 10 लाख का। तो बताओ अंडर इंश्योरेंस है ओवर इंश्योरेंस की कंडीशन है? ये सर
हमारा अंडर इंश्योरेंस की पॉलिसी है, यानी ये हमारी अंडर इंश्योरेंस की कंडीशन है, क्योंकि हमने पॉलिसी का अमाउंट कम ले रखा है जबकि ज्यादा लेना चाहिए। अंडर इंश्योरेंस की कंडीशन है, ठीक है। और अंडर इंश्योरेंस के केस में, अंडर इंश्योरेंस के केस में हमको जो क्लेम मिलता है वो प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। हमको जो क्लेम मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, जिसे हम एवरेज लॉस बोलते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है नेट लॉस मल्टीप्लाई पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय पॉलिसी टू बी टेकन, यानी क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब बच्चे कई मुझसे बोलते हैं सर यदि हम इस फॉर्मूले को गलती से उल्टा लगा दे तो क्या होगा? बेटा, जब आपने पॉलिसी कम करा रखी है तो आपको प्रोपोर्शनेटली क्लेम ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? कम ही मिलेगा। आपके नेट लॉस से कम ही क्लेम मिलेगा, है ना। तो ये बताओ, जब आप फॉर्मूला उल्टा लगाओगे ना तो आपका लॉस से ज्यादा पॉलिसी मिल जाएगी। तो ये क्या सही है क्या? आप बताओ, प्रैक्टिकली ये सही है क्या? इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके लॉस से ज्यादा क्लेम दे देगी क्या? नहीं देगी ना। आपने यदि पॉलिसी प्रोपोर्शनेटली कम ले रखा है तो नहीं लेगा ना, तो आना भी कम ही चाहिए। तो यदि आप फॉर्मूला उल्टा लगा रहे हो और आपका नेट लॉस से ज्यादा क्लेम आ रहा है तो उस केस में आप समझ जाओ कि हमने फॉर्मूला उल्टा लगा दिया है ना। तो आप उसे वापस कर लो, सही है ना। तो नेट लॉस कितना है बेटा? नेट लॉस है, स्टेप नंबर सेकंड में पता चलेगा। स्टेप नंबर सेकंड में हमारा नेट लॉस है 12 लाख। कितने का है? 12 लाख का, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, 12 लाख मल्टीप्लाई पॉलिसी अमाउंट कितना है? 10 लाख डिवाइड बाय पॉलिसी कितने की लेनी है हमको? 16 लाख की। सोल्व करो, देखो कितना आया। 12 लाख मल्टीप्लाई 10 लाख डिवाइड बाय 12 लाख डिवाइड बाय 16 लाख मल्टीप्लाई 10 लाख, 7,50,000 का आपका क्लेम मिलेगा। ये अमाउंट ऑफ क्लेम है, अमाउंट ऑफ क्लेम बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया? आज एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को वापस रिवाइज करो, और यदि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में नहीं आता है तो मैं और आगे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एक बार कर लो, एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एक बार रिवाइज कर लो। उसके बाद अपन चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड फिर करें अपन, ठीक है। एक बार अपने हाथों से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिवाइज करो, ठीक है, पक्का? चलो, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यदि रिवाइज हो जाता है तो आप पता है क्या करोगे? हाँ जी, प्रैक्टिस नंबर क्वेश्चन नंबर इसको आप करोगे, ठीक है। यदि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने रिवाइज कर लिया है तो आपका जो होमवर्क होगा वो आपका ये वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा, ये आपका क्या होगा? होमवर्क होगा, ठीक है। आपको इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, आपका सॉल्यूशन मैच होना चाहिए। आपका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? ओके, पक्का? चलो, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करो और फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, बाय।